हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 1 का 1 नंबर न्यूमेरिकल देखेंगे और इसको आप लोगों को खूब ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये अथवा में कर कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है, ऐसे 2 नंबर में भी आता है। लेकिन ये जो लाइट चैप्टर है, प्रकाश की चैप्टर है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, जो उसमें हम लोग को पढ़ना है, उसी पर कुछ आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर, और देखिए अवतल दर्पण हम लोग किसको बोलते हैं भैया? अवतल दर्पण हम लोग किसको बोलते हैं? तो अवतल दर्पण इसी को तो बोलते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से 30 cm की दूरी पर, दर्पण से 30 cm की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि हमें f ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि हर हमेशा वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? e बोलते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। तो यहाँ पे वस्तु दूरी कितना दिया है? यहाँ पे देखिए, तो वस्तु की दूरी दिया है 20 cm। वस्तु दूरी कितना दिया है? 20 cm, यानी e जो दिया है 20 cm दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर बनता है। फिर देखिए यहाँ पे एक और बात, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? प्रतिबिंब की दूरी 30 cm दिया है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं, इसको 30 cm लिख देंगे। f हमें ज्ञात करना है, f हमें निकालना है। अब एक बात यहाँ पे लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से इसका चिन्ह चेंज करना होगा। चिन्ह परिपाटी से तो हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी में u हमेशा ऋणात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? u जो है हमेशा ऋणात्मक होता है। वह वास्तविक प्रतिबिंब हो, काल्पनिक प्रतिबिंब हो, आवर्धन हो, कुछ भी हो, बट u जो है हमेशा ऋणात्मक होगा। तो u क्या हो जाएगा? यहाँ पे u इक्वल टू क्या लिख देंगे? -20 cm, इतना लिख दिए। अभी देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है तो भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी क्या होगा? ऋणात्मक होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? v इक्वल टू -30 cm, इसको लिख दिया हम। अब हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से चलेंगे। f तो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब दर्पण सूत्र से हम लोग चलेंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। अब देखिए v का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 1/-30 cm प्लस 1/-20 cm इक्वल टू 1/f। अब देखिए, ये तो माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/-1/30 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/8। अब देखिए, इसका जो हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 60। 30 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। अब 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। 20 दिया 60, यहाँ पे कितना लेंगे? -3 इक्वल टू 1/8। अब देखिए, -2 और -3 -5 इक्वल टू 60 इक्वल टू 1/8। इसको काटेंगे, चाहे तिरछा तिरछी गुना कीजिए,
माइनस 5f इक्वल टू 60, f इक्वल टू 60 बटा माइनस 5, इसको काटिएगा तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 12 सीएम। f का मान कितना बाहर निकल कर आया माइनस 12 सीएम। यही था, इतना ही हमको निकालना था। f हमें ज्ञात करनी थी। देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, 200 को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनाना है, केवल दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन कहीं कहीं घुमा दिया है, हम 200 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, लेकिन इसको पहले समझिए। बोल रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेम की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेम की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब 20 सेम की दूरी पर कोई वस्तु रखा जा रहा है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेम की दूरी पर बनता है। तो वास्तविक वस्तु दूरी बोल रहा है, तो वस्तु दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो ए इक्वल टू लिख दिया है 20 सीएम। अब जो प्रतिबिंब दूरी बोल रहा है 30 सीएम दिया है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं। तो v इक्वल टू हो गया 30 सीएम। f निकालना है हमें, चिर परिपाटी से चलेंगे तो u जो है हमेशा ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण में भी जो है ऋणात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो। लेकिन यदि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी क्या होता है धनात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब भी ऋणात्मक होता है उत्तल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण के अपोजिट अवतल दर्पण में होता है। तो यहाँ पे देखिए f हमें निकालना है, अब दर्पण सूत्र से हम चलेंगे। तो दर्पण सूत्र से जानते हैं हम 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f होता है। तो v का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए माइनस 30 सीएम। अब इस मान को रखेंगे, ना कि इस मान को। हम जब चिन्ह परिपाटी से यहाँ पे जितना मान लाए हैं इसको हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/-30 सीएम हो गया है, फिर प्लस है तो 1/-20 सीएम आया है इक्वल टू 1/f। अब देखिए इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/30 सीएम, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 1/20 सीएम इक्वल टू 1/f। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। जब 60 आएगा तो इसको करेंगे तो 30 गुना कितना होता है 60 होता है, -2 हो जाएगा। फिर 20 से कितना होता है 60 होता है, -3 हो जाएगा, -2 और -3 -5/60। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -5f। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब f इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बटा -5f, तो f इक्वल टू -12 सीएम। यही मेरा आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया और आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन आगे वाला। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।